हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कोई भी मेडिसिन हो या टैबलेट हो, किसी भी पेशेंट को देने से पहले सबसे पहले 10 राइट्स हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो इसी वीडियो पे हम लोग देखेंगे 10 राइट्स क्या क्या होता है और इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को बिना बार क्या भी शुरू करते हैं। तो 10 राइट्स में से सबसे पहले जो राइट्स होते हैं वो पहले होता है राइट पेशेंट, उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का राइट मेडिकेशन, नेक्स्ट आता है राइट डोज, उसके बाद आता है राइट रोड, नेक्स्ट राइट टाइम, और उसके बाद आता है हम लोग का राइट डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आता है राइट एजुकेशन, नेक्स्ट आता है हम लोग का राइट टू रिफ्यूज, नेक्स्ट आता है राइट असेसमेंट, नेक्स्ट आता है हम लोग का राइट इवैल्यूएशन। तो इसका हम लोग फुली डिटेल्स के साथ देखेंगे कैसे होता है और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा होता है क्या, राइट पेशेंट। इसका मतलब सही पेशेंट चुनना है हम लोग का, ठीक है ना। तो सपोज हम लोग ने यहाँ पे किसी भी जब पेशेंट हॉस्पिटल पे हम लोग जाता है तो मेडिसिन कार्ड हम लोग को मिलता है। तो मेडिसिन कार्ड पे हम लोग देखना है इस जो मेडिसिन है या टैबलेट हो या कुछ भी एंटीबायोटिक हो राइट पेशेंट का है कि नहीं हम लोग को देखना है, ठीक है ना। तो कैसे पता चलेगा, जो मेडिसिन कार्ड होगा, सपोज मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से एक मेडिसिन कार्ड यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है ना। तो जो मेडिसिन कार्ड होगा, मेडिसिन कार्ड पे पेशेंट का नाम और आईडी नंबर हम लोग को मेडिसिन कार्ड पे दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी मेडिसिन कार्ड को जो पेशेंट का यहाँ पे हाथ पे आईडी होता है, ठीक है ना, इसे आईडी से हम लोग मैचिंग करके देखना है इसी पेशेंट का ये मेडिसिन कार्ड है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है क्या, राइट पेशेंट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या नाम देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो क्या, रत्ना बीन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते आईडी नंबर पे भी क्या है, नाम रत्ना बीन, आईडी यहाँ पे 15600, यहाँ पे 15600, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, जो आईडी है आईडी नंबर भी अच्छे से मैचिंग करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेशेंट का सेम नाम सेम होता है, ठीक है ना। एक नाम का सेम पेशेंट हॉस्पिटल पे रहता है, इसलिए आईडी नंबर भी देखना और जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या, राइट पेशेंट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का सेकंड है राइट मेडिकेशन। हम लोगों ने राइट पेशेंट तो देख लिया, अभी हम लोग को देखना है मेरा जो मेडिकेशन है, मेडिसिन यानी द्राग भी बोलते हैं इसको हम लोग, वो सही द्राग लिया कि नहीं लिया हम लोग को मैचिंग करना है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से मेडिसिन कार्ड लिया है, ठीक है ना। तो मेडिसिन कार्ड पे यहाँ पे देख सकते टैबलेट पैरासिटामोल 500 mg, ठीक है ना। तो सपोज मेरा ये टैबलेट है, ठीक है ना, मैंने एक मान लिया है एक टैबलेट है, तो यहाँ पे मैंने चेक करना है पैरासिटामोल 500 mg है कि नहीं, ठीक है ना। मतलब राइट मेडिकेशन है कि नहीं हम लोग को अच्छे से यहाँ पे चेक करना, और इसके साथ साथ मुझे एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, ये भी मुझे चेक करना है। क्लियर। ओके। नेक्स्ट हम लोग आता है नंबर 3 राइट डोज। यहाँ पे देख सकते हो पैरासिटामोल 500 mg, ठीक है ना। पैरासिटामोल बहुत सारा होता है, 650 होता है, 250 होता है, वो मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डोज के हिसाब से होता है। तो हम लोग को देखना है राइट डोज। यहाँ पे देख सकते हो पैरासिटामोल 500 mg, तो मुझे जो टेबलेट लिया था वो भी उसको भी देख करना है, चेक करना है यहाँ पे 500 mg है कि नहीं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है इसी की गलती की वजह से हम लोग का पेशेंट भी बहुत बीमार हो सकता है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लोग ध्यान रखना है। जो नंबर 3 क्या होता है, राइट डोज। क्लियर। ओके। नेक्स्ट हम लोग का आता है राइट रूट। जो हमने टेबलेट लिया था, ठीक है ना, और यहाँ पे किसी भी मेडिसिन भी हो सकता है, आईएम भी हो सकता है या इंजेक्शन हो सकता है। जैसे हम लोग आईएम, आईबी, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, बहुत सारा जगह पे रूट से हम लोग देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब क्या, राइट रूट क्या होता है, किस जगह से हम लोग पेशेंट को वो मेडिसिन हम लोग इंजेक्ट किया जाएगा या पेशेंट को उरली किया जाता है कि नहीं जाएगा, उसका हम लोग अच्छे से चेक करना है। इसका मतलब होता है क्या, राइट रूट, ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे टेबलेट होगा तो मतलब उरली जाएगा, अगर कोई भी इंजेक्शन होगा तो वो हम लोग देखना है आईएम पे जाएगा या आईबी पे जाएगा या सबक्यूटेनियस पे जाएगा या इंट्राडर्मल पे जाएगा, उसी को हम लोग चेक करना है। इसका मतलब क्या होता है, राइट रूट। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का आता है राइट टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो पैरासिटामोल BDPC, इसको जूम करके देखो, यहाँ पे देख सकते हो पैरासिटामोल BDPC। ओके। BDPC का मतलब क्या होता है, BD मतलब 2 टाइम्स होता है, 2 टाइम्स इन ए डे, और PC का मतलब होता है आफ्टर मील। अगर ये वीडियो को नहीं पता है या BD का मतलब क्या है, SC का मतलब क्या है नहीं पता है, तो हमारा पिछला वीडियो जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे हम लोगों ने वीडियो दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा BD का मतलब क्या होता है, SC का मतलब क्या होता है, और TDS का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ डिटेल्स हम लोगों ने इसी वीडियो पे दे दिया। यहाँ पे आई बटन पे आपको
लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग को यहाँ पे राइट टाइम, यहाँ पे देख सकते BDPC, BD मतलब होता है 2 टाइम्स इन ए डे और PC मतलब होता है आफ्टर मील। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो पैरासिटामोल टेबलेट लिया है उसको हम लोग सही टाइम से देना है, मतलब BD दिन में 2 टाइम्स करके और PC मतलब खाने के बाद हम लोग अच्छे से उसको मेंटेन करना है, जिसका होता है राइट टाइम। नेक्स्ट हम लोग का आता है राइट डॉक्यूमेंटेशन। हमने जो मेडिसिन देंगे पेशेंट को, उसी मेडिसिन को यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट करना है। वो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग रूल्स होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आइए, सपोज यहाँ पे पैरासिटामोल हम लोगों ने, डॉक्टर ने यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया है, तो सपोज हम लोगों ने 10 बजे दिया है। देने के टाइम पे यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट करना है, मेरा जो सिग्नेचर है सिग्नेचर मुझे देना है, और मेडिसिन देने के बाद जो इंचार्ज होगा इंचार्ज का सिग्नेचर यहाँ पे होना चाहिए। ये अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग रूल्स होता है। मैंने जहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दिया है। हम लोगों का यहाँ पे राइट डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग का आता है राइट एजुकेशन। हमने जो अभी टेबलेट लिया है उसी टेबलेट के बारे में पेशेंट को थोड़ा बहुत हम लोग को एडुकेट करना है। हम लोगों ने उसी पेशेंट को मैंने क्यों लिया है, पेशेंट को क्यों दे रहा हूँ, उसी पेशेंट को जानने का भी राइट्स होता है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को इसी टेबलेट के बारे में पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपको क्यों दिया जा रहा है, आपको क्या होगा देने से, खाने से क्या होगा, सब कुछ हम लोग अच्छे से एडुकेट करना है। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिया, पैरासिटामोल लिया एक एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है ना। तो पैरासिटामोल को मैंने बताना है आपको जब खाएगा तो आपका बुखार कम होगा, आपका जो हेडेक होगा वो थोड़ा कम होगा, हेडेक हो गया तो उसको थोड़ा कम हो गया, सब कुछ अच्छे से पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। जो हमारा क्या होता है राइट एडुकेशन। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होता है राइट टू रिफ्यूज। ठीक है ना। मतलब क्या होगा, जो पेशेंट होगा मैं एडुकेट करने के बाद पेशेंट का भी राइट्स होता है, उसका भी हक होता है, अधिकार होता है रिफ्यूज करने का। सपोज पेशेंट को अभी उसी टेबलेट को नहीं खाना है या कुछ देर के बाद खाना है, तो पेशेंट का राइट्स होता है रिफ्यूज करना है। इसका मतलब होता है क्या, राइट टू रिफ्यूज। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है राइट असेसमेंट। हम लोगों ने अभी जो मेडिसिन से लेके पहला पेशेंट से राइट पेशेंट से लेके जितना भी आ गया राइट्स, तो हम लोग उसको अच्छे से असेसमेंट करें। यहाँ पे जो टेबलेट लिया है मैंने, उसी टेबलेट को भी मुझे अगर पेशेंट रिफ्यूज नहीं किया तो लेने के टाइम वो अच्छे से पेशेंट टेबलेट खा रहा है कि नहीं खा रहा, उसको अच्छे से हम लोग एसेस करना है। अगर कभी कभी क्या होता है पेशेंट टेबलेट नहीं खाता है, फेंक देता है, ठीक है ना, तो उसी चीज को ना हो, उसी की वजह से हम लोग अच्छे से असेसमेंट करना है। सब कुछ अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से एसेस करना है, देखना है, पेशेंट को अच्छे से मेडिसिन देना है, जिसका मतलब होता है राइट असेसमेंट। कंप्लीटली क्लियर प्रोसेस को जो हम लोग देखेंगे, पेशेंट को मेडिसिन लेने के टाइम पे अच्छे से लिया कि नहीं लिया, सब कुछ हम लोग एसेस करना है। इसका हम लोग क्या होता है राइट असेसमेंट। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है राइट इवैल्यूएशन। मतलब हमने जो पेशेंट को टेबलेट दिया है, टेबलेट खाने के बाद पेशेंट का जो, सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया था यहाँ पे पैरासिटामोल, जो पैरासिटामोल देने के बाद 2 घंटे के बाद या 1 आवर के बाद पेशेंट का बुखार थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ, उसको अच्छे से चेक करना, उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना, उसका जो टॉपिक होता है राइट। नेक्स्ट जो 10 हम लोग का राइट होता है राइट इवैल्यूएशन। मतलब जो भी मैंने टेबलेट दिया, मेडिसिन दिया, वो अच्छे से पेशेंट को काम किया कि नहीं किया, अच्छे से चेक करके देखना है। तो उसका जो होता है क्या, राइट इवैल्यूएशन। हमारा आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद हुआ तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।